नाजरीन, आपका मेज़बान आफ्ताब भट्टी इस्लामाबाद न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हाज़िर है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक नौजवान है जिसका नाम है अली। तो आइए हम अली से पूछते हैं कि इमरान खान जो है उसकी ये जो पॉपुलैरिटी है इसके पीछे क्या वजह है। अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक आफ्ताब साहब, आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप मुझे बताएंगे कि इमरान इतना पॉपुलर क्यों है? आफ्ताब साहब, इमरान खान की पॉपुलैरिटी की दो तीन वजूहात हैं, दो तीन फैक्टर्स हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी के। पहला और बुनियादी फैक्टर तो ये है कि इमरान खान की जो पार्टी है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी दोनों पार्टीज के बरक्स। दोनों मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग सोशल मीडिया पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी पीटीआई स्ट्रॉन्ग है। और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, जो यूजेज है, वो सबसे ज़्यादा यूथ करती है। तो अब ऑब्वियस बात है कि पीटीआई जो है वो उस चीज़ को कैश कर रही है और उस वजह से उन्होंने अपनी एक हेजमनी क्रिएट की हुई है सोशल मीडिया पे। और उस वजह से इमरान खान दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग नैरेटिव, और वो नैरेटिव बना रहे हैं, उनका नैरेटिव बिक रहा है और वो चल रहा है, और उस वजह से इमरान खान और पीटीआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा अली, ये बताएं कि इमरान खान जो है आजकल सोशल मीडिया पे तो इमरान खान बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये इमरान खान जो है जब ये हुकूमत में आया था तो ये कैसे आया था? आफ्ताब साहब, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि खान साहब इक्तदार की मसनद पर कैसे फायज हुए थे। इमरान खान ने वही तरीका अपनाया जो 90 या 80s की सियासत में नवाज शरीफ ने अपनाया था। तो अली, मुझे ये बताएं कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? खान साहब का सियासी मुस्तकबिल देखिए, एक चीज़ ये भी है, अब हम ऐसे एक दोराहे पे खड़े हैं इस वक्त, ये मुल्क इस दोराहे पे है कि ये मेरी ज़ाती राय है, इससे कोई इख्तलाफ कर सकता है, होना भी चाहिए अगर किसी को है, लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि खान साहब को इक़्तिदार अगर मिलता है तो वो भी इस मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वही जो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि खान साहब चूँकि अपनी मेंटालिटी में, अपनी सोच में एक ऑटोक्रेटिक इंसान है, तो वो वन मैन शो करना चाहेंगे, और उसकी वजह से मुल्क में क्योस आएगा, एक मुल्क में इंस्टेबिलिटी आएगी। वो भी इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन अगर खान साहब को इक़्तिदार से महरूम रखकर एक पैरालाइज सेटअप गवर्नेंस या गवर्नमेंट को चलाया जाता है, मैंडेट जिनका नहीं है उनको इक़्तिदार दिया जाता है, तो ये भी इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमी है, और इस मुल्क में ये भी इंस्टेबिलिटी की बड़ी वजह बनेगा। तो हम इस वक्त इस दौराहे पे खड़े हैं जहां हमारे आगे भी कुआं है और पीछे भी कुआं है, और मतलब हम समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो इसमें तो यही है, इसमें मुझे एक किताब याद आ रही है, हाउ डेमोक्रेसी डाई। उसमें बड़ा खूबसूरत उन्होंने इसमें लिखा है कि बुनियादी तौर पे जब इस तरह का क्राइसिस आता है, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो आगे आती हैं और वो एक क्या स्टेट्समैन का उनके जो लीडर्स होते हैं वो मुजाहरा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से आज भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो शायद इतनी मेच्योर नहीं हुई कि वो इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाले। तो उसका जो नुकसान है वो बहरहाल इस मुल्क की आवाम को भुगतना पड़ रहा है और पड़ेगा। तो इसमें तो ये है कि हम दोनों तरफ ही हमारे यहाँ खतरा है। अब देखते हैं कि हम किस तरफ जाते हैं। इमरान खान का सियासी जो मुस्तकबिल है वो क्या है? खान साहब का पर्टिकुलरली अगर बात की जाए सियासी मुस्तकबिल, देखिए कोई भी सियासी हकीकत को आप निगेट नहीं कर सकते। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 1980 की दहाई में पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा दबाया गया, मुशर्रफ दौर में नून लीग को बहुत ज्यादा दबाया गया, 1988 में बेनजीर पीएम बनी, 1986 में बेनजीर का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, लाहौर में लाखों लोग उमड़ आए, मार्शल लॉ था, वजीर आजम नवाज शरीफ दोबारा मुल्क के वजीर आजम बने तीसरी बार। हालांकि मुशर्रफ दौर में जिस तरह उनको दबाया गया था, कोई सोच नहीं सकता था कि वो दोबारा आएंगे और इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। सो आप किसी भी सियासी जो आपकी जैसे 2018 के बाद देखा हमने, नवाज शरीफ को सजाएं मिल गई, नाअहल हो गया सारी जिंदगी के लिए, लेकिन अब फिर वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो अहल भी हो गए और केस भी सारे माफ हो गए।
तो क्या कहीं कोई 2 साल 3 साल बाद हम ये तो नहीं देख रहे कि फिर इमरान खान को साफ करके और पाक करके फिर हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा? देखिए इस पे कुछ भी आप इस मुल्क में आप कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जिस मुल्क में मोइन साहब जैसा बंदा जो है वो मुल्क का वजीर आजम होता है, एक दिन वो बैठा होता है अमेरिका में एक होटल की लॉबी में बैठा होता है और दूसरे दिन वो इस मुल्क का वजीर आजम होता है। तो जिस मुल्क में इतनी अनसर्टेनिटी हो, जहां पे इस तरह कोई बंदा मुल्क का वजीर आजम बन सकता है, तो वहां पे ये आप कुछ भी नहीं कह सकते। आज आप ये नहीं कह सकते कि खान साहब सियासत से आउट हो गए। हो सकता है कि अगले 2-3 साल में खान साहब एक ऐसा कमबैक करें कि वो इस मुल्क के वजीर आजम हों, या वो इस मुल्क में शायद सदारती निजाम आ चुका हो, वो चाहे इस मुल्क के सदर बन जाए। सो इस मुल्क में कुछ भी आप ये खारिजुल इम्कान नहीं है, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में तो आप किसी को इस तरह से नहीं निगेट कर सकते, आप किसी भी सियासी हकीकत को दबा नहीं सकते। वक्त का जबर जितना भी सख्त हो, हमेशा रात के बाद सुबह होती है, और मुझे लगता है कि पीटीआई कम बैक करेगी और वो आएगी और खान साहब दोबारा आएंगे। ये आप उनको इस तरह दबा नहीं सकते, क्योंकि अभी तक का जो आवामी शऊर है या आवाम की जो सपोर्ट है वो बड़े मैसिव लेवल पे खान साहब को बहरहाल हासिल है। आप चाहे इससे आपको अच्छी लगे ये बात या ना लगे, लेकिन ये हकीकत तो है और आप हकीकत को झुठला नहीं सकते। आपकी बात ठीक है, हकीकत को हम झुठला नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि सियासी बसीरत नहीं है खान साहब में। ये बात आपकी दुरुस्त है कि सियासी बसीरत होती तो आज खान साहब शायद इस नहज पे ना होते जिस नहज पे वो अब हैं। वो आज पसे जिंदान ना होते। वो सलीम कौसर साहब का शेर भी था ना कि सिर्फ जिंदान की हिकायत पर ही मामूर नहीं, एक तारीख सफर करती है जंजीर के साथ। तो तारीख तो जंजीर के साथ सफर करती है और जिंदा की हकायत इस मुल्क का मामूर नहीं है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप जब पसे जिंदान होते हैं तो आप कुछ चीजें अपनी खुद एहतसाबी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि खान साहब भी खुद एहतसाबी करेंगे। अल्लाह करे कि वो जब बाहर आए, जब इस दोबारा वो सेटअप पे दोबारा आए, जब उनको वो जेल से रिहा हों, तो उनमें वो सियासी मेच्योरिटी, वो सियासी बसीरत आ चुकी हो, वो पॉलिटिकल एक्यूमेन उनका हो चुका हो कि वो हमें इस गिरदाव से निकालें। तो हम तो दुआ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका इम्कान बहरहाल बहुत कम लगता है। नाजरीन, आपने एक नौजवान की गुफ्तगू सुनी। अब मेरी गुजारिश है नाजरीन आपसे कि आप इस वीडियो को देखें, इसमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आफ्ताब भट्टी को इजाज़त दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए मौजू के साथ।